अपने खेत में सब्जियों की तुड़ाई कर रहे इन बच्चों की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है। इन बच्चों की मेहनत ने इनके पिता और ताऊ जी को ऐसी प्रेरणा दी कि वो एक सफल ऑर्गेनिक फार्मर बन गए। ये बच्चे दूसरे बच्चों के लिए भी उदाहरण हैं और बच्चों के माता पिता के लिए भी। इसीलिए पूरी कहानी जरूर देखिए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह हरियाणा में झज्जर जिले के मातनहेल गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने 2 साल पहले अपनी 2 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक खेती शुरू की थी, लेकिन लेबर कॉस्ट ज्यादा होने के कारण और शुरुआती पैदावार कम होने के कारण इनका हौसला टूट गया। ऐसे में इनके परिवार के बच्चों ने सुबह शाम खेत में हाथ बटाना शुरू किया, जिससे कुलदीप सिंह को हौसला मिला। कुलदीप सिंह ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। सब्जियों में रोजाना तुड़ाई करनी पड़ती है, जिससे लेबर खर्च बढ़ जाता है। यही खर्च बच्चों ने अपनी मेहनत से बचा दिया। अर्जुन, पायल, जतिन, लक्ष्य और छोटा सा कार्तिक सब मिलकर खेत में काम करते हैं। हम सुबह 4:30 बजे उठ के 5 बजे तक खेत में आ जाते हैं। आके टमाटर, मिर्च, काकड़ी सब तोड़ते हैं। फिर हमारी दिन में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हम फिर घर पे पढ़ाई करते हैं। फिर 5 बजे वापस आते हैं शाम को। आके सारी सब्जियां दोबारा तोड़ते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हम सब यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। माय नेम इज अर्जुन। मैं यहाँ पर 5 बजे यहाँ पर आकर टमाटर तोड़ता हूँ, मिर्च तोड़ता हूँ और फिर उन्हें घर पर ले जाकर बेचता हूँ। फिर शाम के 5 बजे आता हूँ। फिर 2-3 घंटे काम करता हूँ। टमाटर तोड़ता हूँ, खरबूजा तोड़ता हूँ, प्याज तोड़ता हूँ, फिर उन्हें घर पर जाकर बेचता हूँ। हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और यहाँ पर आके शर्त लगा के टमाटर तोड़ते हैं और देखते हैं कौन पहले तोड़ता है। और फिर मिर्च तोड़ते हैं। 1-2 क्रेट जितनी बोली गई उतनी टमाटर तोड़ के और फिर वापस से हमें अपने मस्ती में लग जाते हैं, खेलते हैं। मेरा नाम है कार्तिक। मैं गाने टमाटर खाता हूँ, काम या मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट किया और अब जाके हमारा पूरा खेत तैयार हो चुका है। पता चल गया कौन सी सब्जी बिकती है, कौन सी कैसे बिकती है, कौन सी कैसे बोनी है। उस तरीके से हमने पूरा सेटअप किया और हमें अब पता चला है कि भाई हमारे खेत की ज़मीन के हिसाब से कैसी सब्जी बूझ सकती है और कैसी हमारे इधर डिमांड है और कैसी हम बेच सकते हैं। और लोगों को भी हमने शुरू में शर्म आती थी बेचने में, फिर अपने घर के बाहर रखा और घूम घूम के भी बेचते थे, तो उससे अच्छा लगा। फिर लोग भी बोले भाई मेहनत करता है, फिर लेने लग गए। ऐसे अब बढ़िया काम चल रहा है और सारी सब्जी लोगों को भी अच्छी लग रही, हमें भी, हेल्थ भी उससे अच्छी होती है। सब कुछ काम बढ़िया चल रहा है। मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, इस खेत के मालिक और उसका परिवार पूरा लगा रहता है, तब जाकर के कहीं ये सब्जियां तैयार होती हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब मेहनत करते हैं, क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा लगती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होती है। तो चलिए हम उस किसान से आपको मिलवाते हैं जिसने 2 साल पहले ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की और अपने आसपास के गांव के लोगों को केमिकल फ्री सब्जियां खिला रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप है जी, गाँव मातनेल है। मैं पहले धान, गेहूँ, जवार, बाजरे की खेती करता था। तो मैं एक बार ऐसे ही घूमते घूमते सासोली सत्यवान जी के यहाँ चले गया एक बार। तो वहाँ मैंने देखा उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की हुई, तो मेरे को वहाँ से बहुत अच्छा फील हुआ। भाई मैंने देखा भाई क्यों नहीं मैं भी, ये मेरे गाँव में कोई नहीं करता सब्जी की खेती, तो मैं क्यों नहीं मैं भी करूँ। तो उनका देख देख के मैंने भी स्टार्ट किया। तो मेरे को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ शुरुआत में। फिर बाद में मैंने और मेहनत करी, मेरे घर वालों ने साथ दिया, मेरे परिवार ने साथ दिया, तब जाके मेरे को कामयाबी मिली और अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा छोटा बेटा है अर्जुन, वो बेचता भी है या खेत में भी काम करवाते हैं सारे मिलके, और अब जाके थोड़ा मामला ठीक हुआ है। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपका परिवार आपके साथ है या फिर आपके पास प्रॉपर खुद की लेबर हो तो आप इसकी तरफ आए, अन्यथा नहीं आए, आपको काफ़ी नुकसान उठा। मतलब ये है कि या तो लेबर खुद परिवार करने के लिए सदस्य हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक बात, नहीं तो लेबर रखने के लिए पैसा हो। दोनों चीज़ें होंगी तो कामयाबी मिलेगी। वो भी 1-2 साल बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ आपके यहाँ किसी ने भी सब्जी नहीं लगा रखी है, कारण यही है कि मेहनत नहीं। मेहनत ज़्यादा है सब्जी में, सबसे ज़्यादा मेहनत है इसमें। दिन रात आपको लगा रहना पड़ता है। फिर रखवाली है, पशुओं की रखवाली है, फिर इसमें खर्चा ज़्यादा है शुरुआत में।
फिर ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी समस्या है प्रोडक्शन शुरुआत में कम आता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, धीरे धीरे सीखते हैं, फिर बाद में पता लगता है, तो जाके अब मेरा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, प्याज का भी, टमाटर का भी और खरबूजे का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो मार्केटिंग की बात करें, अब लोग भी लेने में देख रहा हूँ, कई लोग भी आ जाते हैं खरीदने के लिए, तो ऐसा अभी मार्केटिंग की ये बात है जी, शुरुआत में कोई नहीं आया मेरे पास लेने मेरे गांव से। अब धीरे धीरे जैसे मैंने कोई आ गया अड़ोसी पड़ोसी अपना खेत संभालने, मैंने उनको ज़बरदस्ती थैले में डाल के दे दी सब्जी, तो उन्होंने टेस्ट किया, तब जाके उनको अच्छी लगी, फिर उन्होंने एक को बताया, दूसरे को बताया, अब तो ये समझो आप मेरे पास 50 से 60 आदमी डेली खेत में लेने आते हैं। इन सब्जियों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही अलग है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है, और आप चाहे कितना भी खा लो आपका मतलब भरेगा नहीं पेट, और उनका खाने थोड़ा खाते भर जाता है पेट। तो ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है सब्जियों की। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ LIC में, तो हमें लोगों को हम फैमिली सेव करते हैं। इसी तरह हमारी इस भाई की भी ये पहल है, ये कुलदीप भाई का ऑर्गेनिक फार्म है, तो इनकी भी एक अच्छी पहल है कि हर लोग बगैर केमिकल का खाना खाएं और अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम उसको मजबूत करें। तो दोस्तों, जैसा कुलदीप जी ने कहा कि टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है और लोगों को अब इसका टेस्ट पसंद आ रहा है सब्जियों का, और पूरी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, इसलिए तब जाकर कहीं केमिकल फ्री सब्जियां उगती हैं। इसकी और जानकारी के लिए हम मिलते हैं डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल से, जिनके कहने पर कुलदीप सिंह ने ये खेत शुरू किया, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। यहाँ उनकी बात सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर ग्रेवाल बहुत सालों तक पेस्टिसाइड कंपनी में काम कर चुके हैं, पेस्टिसाइड बेचते रहे हैं, और इनको पता है कि केमिकल से सब्जियों में क्या असर आता है और केमिकल फ्री सब्जियां कैसे संभव होती हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार किसान साथियों, एक पुरानी कहावत है, गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया। वो इस खेत में आकर अगर हम देखें तो बहुत ही सटीक बैठती है। पिछले खेत में उमेद सिंह जी के खेत में भी यही हाल था और इन वाले खेत में भी। आप देखेंगे कि कुलदीप जी ने जब मेरे कहने से या मेरे खेत को देख के शुरुआत की थी तो उन्हें दिक्कतें आई, लेकिन वो धीरे धीरे फ़ोन करके पूछते रहे क्या समस्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम इनको बताते रहे। अब आप देखें कितना बढ़िया खेत खड़ा है और ये तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे आम किसानों की, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल सब्जियों में या अन्य फसलों में डालते हैं। उसके पीछे कारण ये है या तो उनको कोई जानकारी नहीं है, अगर किसी को थोड़ी बहुत जानकारी भी है तो उसको कंपनियों वाले, इसके अलावा डीलर या कोई ABC, जो भी मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होके वो केमिकल का ज़्यादा मात्रा में बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं और उससे उल्टा नुकसान पे नुकसान होता जाता है। क्योंकि कीड़ा हमेशा, कीड़ा क्या ज़मीन लगाओ आदमी लगाओ, कोई भी जिस चीज़ को हम खाते पीते रहेंगे उसके आदी हो जाते हैं, तो वहाँ कीड़ा या बीमारियाँ उन चीज़ों के आदी हो चुकी हैं और केमिकल ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है। तो उन चीज़ों से उबरने के लिए कुलदीप जी जैसे जो किसान हैं उनकी तरह हमें आगे बढ़ना होगा, ताकि समाज को हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे बचा सकें। और उसके अलावा पैसे का जो मुनाफा है वो भी इसमें बहुत अच्छा है। आप पूरे खेत को लहलाता देख सकते हैं, ये बिना केमिकल का, सारा बिना जहर और स्प्रे का है। इसमें सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई हैं। तो मेरा तो अनुरोध सभी ग्राहकों से भी यही है जो सब्ज़ी खरीदने वाले हैं कि वो ऐसे खेतों में आके सब्जियां खरीदें ताकि उनको ताज़ा सब्जियां मिल सकें और एक जो किसान अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको भी सहारा मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।